कोरोना वैक्सीन के हलाल हराम पर अब बहस शुरू हो गई है। मुंबई की रजा एकेडमी ने इस ज़िम्न में एक मीटिंग की और फैसला किया कि जब तक मुफ्ती इस दवा का मुआयना नहीं करते, इस दवा को मुसलमानों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मुंबई के रजा एकेडमी के मौलाना सईद नूरी ने कहा कि पहले वो जांचेंगे कि ये वैक्सीन हलाल है या नहीं। इसकी मंजूरी के बाद ही मुसलमान इस दवा को इस्तेमाल करने के लिए आगे आएंगे। मौलाना सईद नूरी ने कहा कि पता चला है कि चीन ने जो टीका इजाद किया है उसमें एक चर्बी का इस्तेमाल किया गया है। ऐसी सूरत हाल में हिंदुस्तान में जो भी वैक्सीन आती है, हमारे मुफ्ती और डॉक्टर अपने मुताबिक इसकी जांच करेंगे। हिंद से भी हमारी गुजारिश है कि चाइना ने जो वैक्सीन बनाया है, जिसके ताल्लुक से ये है कि उसमें सूअर के अज्जा इस्तेमाल किए गए हैं, उसको हरगिज़ ना मंगाए। और किसी भी मुल्क की या ख़ुद हमारे मुल्क में अगर कोई वैक्सीन बनती है तो हमारे उलमाए कराम को उसके जो कंटेंट्स है उसको। तो रजा एकेडमी के इस फैसले के बाद इस्लामिक स्कॉलर्स क्या कुछ कह रहे हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे। मौलाना सुफियान निज़ामी साहब इस्लामिक स्कॉलर हमारे दरमियान मौजूद हैं, आपका इस्तकबाल करते हैं। मौलाना सुफियान निज़ामी साहब, आपका मौक़िफ़ जानना चाहेंगे रजा एकेडमी के ऐलान के बाद, फैसले के बाद। देखिए, इसमें जहां तक के शरई नुक्ते नज़र से अगर आप गौर करेंगी तो दो चीज़ें हैं। एक चीज़ तो ये है कि जो चीज़ अभी मंजर आम पर आई नहीं है या जो आम लोगों तक के उसकी रसाई नहीं हुई है, ख़ासतौर पर अब ये भी नहीं कहा जा सकता है कि वो यकीन के साथ कि वो इंडिया में कब तक उसका वो पहुंचेगी। तो इस सिलसिले में इतनी जल्दबाजी करना और उस पर हलाल या हराम होने का शुबा करना, मुझे नहीं लगता है कि ये मुनासिब बात होगी। दूसरी बात यह है कि ये वैक्सीनेशन जो है वो एंटी कोरोना वायरस के नाम से जो हमारी मार्केट में जनवरी तक लॉन्च होने की उम्मीद है और मार्केट में आ जाएगा, तो इस सिलसिले में जाहिर है कि शरीयत का जो पहले से नुक्ते नजर है। जी सुफियान निज़ामी साहब बोले, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही थी। जी, मैं कह रहा हूं कि कुरान मजीद के अंदर भी अल्लाह ताला ने इस बात को वाज़ेह किया है, फमन इस्सुर्रा फी मखमसतिन गैर मुतजानिफिन लिइस्मिन, कि जब कोई मजबूरी की हालत में किसी गुनाह के या किसी हराम जानवर या किसी हराम चीज के इर्तिकाब की कोशिश करता है इस सूरत के साथ कि उसकी जान बच सके, और उस वक्त उसकी जान बचाने के लिए वो शय वो चीज सबसे ज्यादा जरूरत की होती है, हालांकि वो शरई नुक्ते नजर से हराम होती है, तो शरीयत ने इसकी इजाजत दी है। तो अगर एक सिचुएशन और एक सूरत हाल ऐसी होती है जहां पर किसी शख्स की जान बचाने के लिए ऐसी चीज का इस्तेमाल हमारे माहिरीन डॉक्टर्स और हमारे जो जिस फील्ड के लोग जो माहिर हैं उसके अगर वो इसको तजवीज करते हैं किसी शख्स के लिए, तो मजबूरी की सूरत में उसको भी उलमाए किराम ने और शरीयत ने जायज करार दिया है। इसलिए मेरा ये मानना है कि जो चीज अभी आई नहीं है और जिस चीज का अभी आने में भी कोई यकीन नहीं हो सकता है कि वो कितनी मुद्दत में आएगी, तो उस सिलसिले में पहले से आम लोगों के दिलों में और आम लोगों के जहनों में शुबह पैदा करना, मुझे लगता है कि ये वक्त से पहले जल्दबाजी होगी। वक्त का इंतजार करे, जो चीजें आएंगी वो सबके लिए होंगी, और अगर इस तरीके की कोई नाजायज चीज होगी तो वो सिर्फ हमारे धर्म के लिए नहीं होगी, बल्कि हमारे हिंदू भाई भी बहुत से कसीर तादाद में हैं जो इस चीज को अपने यहाँ हराम करार देते हैं। निज़ामी साहब का सीधे तौर पर ये कहना है कि वक्त से पहले इस पर बात करना सही नहीं होगा। बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना मौक़िफ़ रखने